हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। आज हम आप लोगों के सुझाव पर एक नए विषय पर्यावरण शुरुआत कर रहे हैं। जो अभी वैकेंसी आई है ACF की, पेपर सेकंड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी तथा ये CGPSC द्वारा लिए जाने वाले प्री एवं मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्यावरण का जो सिलेबस है ACF का, ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट में है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण और दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास। टॉपिक है पर्यावरण, जिनका सामान्य परिचय आज देख रहे हैं। सामान्य परिचय के अंतर्गत आने वाले वीडियो में प्रयुक्त शब्दावली पर बनाई गई है, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि समझने व याद करने में सहायक हो। सबसे पहले जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण एक गतिशील प्राकृतिक इकाई है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर अंतःक्रिया कर एक दूसरे के बीच संबंधित होते हैं। ये हुआ पर्यावरण के बारे में। ये जैविक तथा अजैविक घटक से मिलकर बना है, तो जानते हैं कि जैविक घटक क्या होता है और अजैविक घटक क्या होता है। तो पहले देखते हैं जैविक घटक के बारे में। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है, जो क्रमशः स्वपोषी, परपोषी एवं मृतपोषी कहलाते हैं। अगला है अजैविक घटक। इसके अंतर्गत ऐसे निर्जीव पदार्थ आते हैं जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मृदा, वायु, जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ये हुआ अजैविक घटक। इसी में देखते हैं जैविक समुदाय क्या होता है। तो विभिन्न प्रजातियों के समुदाय जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जैविक समुदाय कहलाता है। अगला है बायोम। तो एक क्षेत्र में अनेक समुदायों का जाल बायोम कहलाता है। अब देखते हैं जैवमंडल क्या होता है। तो बायोम के समूह को जैवमंडल कहते हैं, जो स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के मिलन स्थल पर होता है। अब देखते हैं कि स्वपोषी और परपोषी क्या होता है। तो स्वपोषी, इसके अंतर्गत हरे पौधे, शैवाल व कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर देखते हैं परपोषी के बारे में। तो इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो भोजन के लिए पौधों, जंतुओं या दोनों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार से हुआ स्वपोषी एवं परपोषी के बारे में। अब देखते हैं कि भोजन के स्रोत के आधार पर परपोषी को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें है पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। तो पहले देखते हैं शाकाहारी क्या है। तो ये अपना भोजन मुख्यतः पौधों से प्राप्त करते हैं तथा ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इनका पोषण स्तर द्वितीयक स्तर का होता है। इनका उदाहरण में देखेंगे शाकाहारी में तो गाय है। फिर देखते हैं मांसाहारी के बारे में। इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वे जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं शाकाहारी। मांसाहारी वे जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले शाकाहारी के बारे में पहले देखते हैं। तो जो शाकाहारी जंतुओं को खाता है वो शाकाहारी मांसाहारी के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए है लोमड़ी पक्षी।
इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है और इनका पोषण स्तर होता है तृतीयक स्तर का। इसी में है मांसाहारी, वे जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों को खाता है। उदाहरण के लिए है शेर और बाघ। इन्हें तृतीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। इनके पोषण स्तर की बात करें तो ये चतुर्थ स्तर के होते हैं। अगला देखते हैं सर्वाहारी के बारे में। इसमें मुख्यतः हम मनुष्यों को रखते हैं जो अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। इनका पोषण स्तर सर्वोच्च स्तर का होता है। अब देखते हैं कुछ विशेष। तो प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत स्वपोषी आते हैं, याद रखेंगे। और दूसरा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस तरह से हुआ पर्यावरण का सामान्य परिचय। आने वाले वीडियो में हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत किए हैं पर्यावरण, इसकी जानकारी भी उनको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।